अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद और आप देख रहे हैं ASJ न्यूज़। नाज़रीन, एनएस कुंटा डिवीज़न के इलाके सेंट फैज़ स्कूल मुस्तफ़ा नगर में एनएस कुंटा कारपोरेटर मिस्टर अब्दुल हन्नान जी ने आज हैदराबाद में मुक़ीम बैरूनी रियासतों के रहायश पज़ीर अफराद में जो यौमिया मजदूरी करते हुए उन अपने अफराद ख़ानदान के साथ में रोटी रोज़गार के लिए हैदराबाद में मुक़ीम है। ऐसे कई अफराद हैं जो ख़ास तौर पे बिहार और यूपी इस इलाके से बैरूनी रियासतों से यहाँ पे हैदराबाद में आते हुए कई एक ऐसे नौजवान हैं जो कोई डायरी में काम करते हैं और ज़्यादातर होटल्स है और इस किस्म की जो फैक्ट्रीज़ है या जो तामीराती जो काम है, कंस्ट्रक्शंस का जो लाइन है, इस सिलसिले में कई अफराद जो ना यहाँ पे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मिस्टर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए इस जानिब तवज्जो दिलाई थी। इस सिलसिले में हुकूमत ने इन अफराद की मदद के लिए यानी मतलब जो लॉकडाउन के सिलसिले से, जब लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ तो ऐसे अफराद को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से फ़राहम करदा चावल और कुछ रकम भी के ज़रिए उनकी इमदाद की जा रही है। आज इस सिलसिले में जो एनएस कुंटा डिवीज़न के अतराफ़ के जो इस किस्म के जो अफराद हैं बैरूनी रियासत के, इस सिलसिले में एनएस कुंटा कारपोरेटर मिस्टर अब्दुल हन्नान जी ने इसके लिए भी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ के जो लोगों को इकट्ठा करते हुए मुतालिका जो उनके आधार कार्ड्स है मंडल ऑफिस में जमाई करवाई थी। इस सिलसिले में उन्होंने ख़ास तवज्जो देते हुए इस सिलसिले में आज सेंट फैज़ स्कूल में ऐसे कई ख़ानदानों में कई अफराद बैरून रियासत के जो मुक़ीम है, इस सिलसिले में उनमें अनाज और रिलीफ तकसीम की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अब्दुल हन्नान जी ने याद दिलाया कि वो ख़ास तौर पे सुबह के औक़ात, दिन के औक़ात में अपनी गाड़ी पर घूमते हुए ऐसे नौजवान जो सड़कों पर बिला ज़रूरत घूम रहे हैं उनको तवज्जो दिला रहे हैं, उनको इस बात की ताकीद कर रहे हैं कि वो अपने घरों तक ही महदूद रहते हुए इसका मुकाबला करें, क्योंकि सड़कों पर पुलिस और प्रेस रिपोर्टर्स और पॉलिटिशियंस सड़कों पर घूमते हुए इसका कोरोना वायरस का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन बाज़ ऐसे लापरवाह नौजवान हैं जो ख़ास तौर पर बाहर निकलते हुए हालिया अरसे में आपने भी देखा कि पुराने शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वबा से मुतासर कई केसेस सामने आए हैं। तो उन्होंने इस बात पर आवाम को ये भी याद दिलाया कि कोरोना वायरस ख़ुद घर को नहीं आता, बल्कि हम लापरवाही के ज़रिए उनको अपने घर ले जाते हैं, जिससे सारा ख़ानदान परेशान हो सकता है, सारा एरिया परेशान हो सकता है। आखिरकार महकूम बल्दिया की जानिब से जो वजारत जो सेहत है, इनकी जानिब से उस इलाके को पूरा जो है कंटेनमेंट इलाका जोन करार देते हुए वहाँ पे महरूस कर दिया जाता है। तो इस सिलसिले से कारपोरेटर हन्नान जी ने आवाम को इस बात की ख्वाहिश की कि वो अपने घरों में रहते हुए कोरोना वायरस का मुकाबला करें। इस सिलसिले में ये भी उन्होंने कहा कि जब भी आप बाज़ार को किसी चीज़ के लिए निकलते अगर है तो समाजी दूरी का ख्याल रखें, यानी जो सोशल डिस्टेंसेस है इसका ख्याल रखें, क्योंकि नाजरीन ये एक ऐसा कोरोना वायरस का ये जो जरासीम एक ऐसा है, इसकी ग़िज़ा जो है इंसान है। जब एक इंसान को लगता है तो वह एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल होती है। मिसाल के तौर पे एक लकड़ी को हम आग अगर लगाते हैं तो आग जलती है, अगर वो आग में और एक लकड़ी अगर डाली जाए तो फिर वो आग बूझती नहीं बल्कि भड़कती रहती है, चलते रहती है। तो ये कोरोना वायरस का भी जो ईंधन है वो इंसान है। इंसान से इंसान, अगर इंसान उसको अगर नहीं मिलेगा तो वहीं बुझ जाएंगी। आप लोगों को इस सिलसिले के अंदर एहतियात करनी चाहिए। इस मौके पर मजलिसी सीनियर लीडर मोहम्मद ताहिर और दीगर मजलिसी इब्तिदाई सदूर और मुतमदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। आइए देखते हैं नाजरीन, इस मौके पर एनएस कुंटा कारपोरेटर अब्दुल हन्नान जी ने मीडिया से बात करते हुए कुछ तफसीलात रखी। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। चलो बाहर निकल जाओ। नेक्स्ट पकड़ो, दायरे को पकड़ो। चलो भाई नहीं, आप काम छोड़ के देख रहे हो, जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, उसके आगे
आ रहा महाराष्ट्र को जाके क्या हुआ भाई? 2 जनों की सिफारिश लाए। पुलिस वालों को बुला के खाली पीले का खाना खिलाए तो अच्छा रहता है। पीछे हटो जरा, पीछे हटो, पीछे हटो भैया। भी करती है राइट दीजिए। नहीं आप हरी काम छोड़ के देख रहे हो, जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे उसके चलो बाहर निकल जाओ। नहीं आप हरी काम छोड़ के देख रहे हो, जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ तुम्हारे उसके हमारे पास अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये जो चावल एक पर्सन को जो बाहर से माइग्रेंट लेबर है यहाँ पर, उन लोगों को 12 किलो चावल पर हेड, जिसका आधार कार्ड की बुनियाद पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले वेरिफिकेशन करने के बाद में उन तमाम लोगों को एक पर्सन को 12 किलो चावल और 500 रुपये, जो बाहर के जैसा कि बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा, कलकत्ता, ऐसे, क्योंकि इस इलाके में बहुत सारे ऐसे लेबर जो ज़रूर रोज़ाना की ज़िंदगी बसर करने वाले लेबर तबका, पूरा यहाँ पर लेबर तबका रहता है, जो माइग्रेंट लेबर कहा जाता है। इन लोगों को तेलंगाना गवर्नमेंट को तरफ से जो एक पर्सन को 12 किलो चावल और जो है 500 रुपये, इसको हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अब जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी के ऊपर KCR साहब ने ये बड़ा इक़दाम किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के जितने भी लोग हैं, करीब नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के अंदर हम लोग 350 लेबर को आइडेंटिफाई करे थे। ऐसे तमाम 350 लेबर के करीब लोगों को 12 किलो चावल और पर हेड 500 रुपये दिया जाएगा। सब ये इसके अलावा फिर और भी नेक्स्ट में भी कुछ ऐसा आपका प्रोग्राम है देने के लिए सरकारी तौर पर, या जो मजलिस की जानिब से जो रिलीफ है, जो रिलीफ का काम कैसा चल रहा है आपके एरिया में? हमारे एरिया में रिलीफ का काम अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह जहाँ भी पहुँच रहा है। आज नवाब साहब कुंटे के अंदर यहाँ से हम जाकर वहाँ के ज़ाती एरिया के अंदर वहाँ के सदर मोतमिदीन के ज़रिए नवाब साहब कुंटे में 150 पैकेट्स का भी हम लोग अभी यहाँ से निकल कर वहाँ तकसीम करने जा रहे हैं। ये बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत के बुनियाद पर जनाब आली यहाँ के बहादुरपुर के MLA मौज़म खान साहब की निगरानी में हम हमारी पूरे सदर और मोतमिदीन मिलकर घर घर पैकेट्स पहुँचाने की हत्तल इम्कान हम कोशिश कर रहे हैं।